आप लोग प्रेम पूर्वक श्रवण करें। हम लोग इस पुरुषोत्तम महीने में विराजमान हैं और आज श्री पुरुषोत्तम महीने का प्रथम दिन है। तो सबसे पहले आप लोग इस पुरुषोत्तम महीने के बारे में जानें। श्री पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में 10 अध्यायों में पुरुषोत्तम महीने का महात्म्य है। खरमास कहते हैं और बहुत से लोग इसको कहते हैं मलमास। पर ध्यान से सुनिएगा, आज तक आपने इसको मलमास कहा तो कोई बात नहीं, आज के बाद इसको आप मलमास कहोगे तो आपका जो संपूर्ण पुण्य है वह नष्ट हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा है। जब इस पुरुषोत्तम महीने को लोग खरमास मलमास कहते, बड़ा दुखी हुआ। आप लोग मल का मतलब तो जानते हैं ना, मल, अरे गंदगी। मल मतलब गंदगी। अच्छा, मलमास क्यों कहते इसे, ये भी जान लो। क्योंकि प्रत्येक महीने का थोड़ा थोड़ा अंश निकलता था। प्रत्येक महीने में जो बच जाता था उसका जो अंश, तो बचे हुए भाग को तो मल ही कहते हैं। से राधे। तो ये प्रत्येक महीने में थोड़ा थोड़ा बचता था, तो इसलिए इसको कहते थे मलमास। अच्छा, ये बचता था कैसे? आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। तो सूर्य मंडल की गणना के अनुसार वर्ष में 365 दिन होते हैं सूर्य के अनुसार, और चंद्रमा के अनुसार वर्ष में 354 दिन होते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सूर्य की गिनती के अनुसार दिन होते हैं 365 और चंद्रमा के अनुसार दिन होते हैं 354। तो प्रत्येक वर्ष में 11 दिन कम हो जाते हैं चंद्रमा के अनुसार। तो 3 वर्ष में दिन कितने हो जाते हैं? 11×33। तो ये जो पुरुषोत्तम महीना है, ये प्रत्येक वर्षों का थोड़ा थोड़ा अंश निकलता है, तो उसे क्या मल निकलता है, निकलते निकलते वो हो जाता है 33 दिन में। इसलिए वह कभी जेठ में आ जाता है, कभी आषाढ़ में आ जाता है, कभी श्रावण में आ जाता है, कभी भाद्रपद में आ जाता है, कभी आश्विन में, कभी कार्तिक में, क्योंकि वो 3 दिन बढ़ते जाते हैं ना। तो इस कारण से ये मलमास होता है। अब इस मलमास को मलमास नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पद्म पुराण में वर्णन आया है कि एक बार यह मलमास भगवान विष्णु के पास पहुंचा। प्रभु, आपने बनाया मुझे अपने स्वार्थ के लिए। हाँ, भगवान ने इसको पुरुषोत्तम महीने को अपने स्वार्थ के लिए बनाया। क्यों? जब महाराज हिरण्यकश्यपु नहीं मर रहा था किसी देवता से, तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था इसने कि मैं आपके बनाए 12 महीनों में भी ना मरूं। ये साउंड वाला भैया कहाँ चला गया? श्री राधे। आपके बनाए 12 महीनों में भी मैं ना मरूं। भैया दो लगा लेना ध्यान से, एक इस साइड और एक इस साइड। बैक चाहिए मुझे। अच्छा,
बैक मत दो, आज बैक के लायक नहीं है साउंड, बस शांतिपूर्वक सुनो। श्री राधे बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो यह पुरुषोत्तम महीना कहता भगवान से कि प्रभु आपने अपने स्वार्थ के लिए मुझे तो बना दिया, क्योंकि भगवान नृसिंह ने इसमें अवतार लिया था इस महीने में। पहले 12 महीना थे, लेकिन जब इसने हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा कि मैं आपके बनाए 12 महीनों में भी नहीं मरूंगा, तो भगवान को 13वां महीना बनाना पड़ा। बस इतना प्रयोजन था एक राक्षस को मारने का, और कोई प्रयोजन था नहीं। अब जैसे राक्षस मर गया तो अब इस बेचारे महीने का कोई दूसरा प्रयोजन तो था ही नहीं। अब भगवान तो अपनी लीला करके चले गए, अब ये बेचारा मारा मारा डोलता। अब ना तो इस महीने में कोई पूजा पाठ, ना कोई जप तप अनुष्ठान, ना कोई शादी, ना कोई यज्ञ, अरे ना कोई गृह प्रवेश, कुछ भी काम नहीं। और लोग इसको कहते मलमास। बड़ा दुखी हुआ, बताओ ऐसे जीवन का क्या मतलब। ना मुझ में कोई जप तप पूजा पाठ अनुष्ठान, कुछ भी नहीं, मेरा कोई महत्व ही नहीं, इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। पर एक बार भगवान से तो कहना चाहिए। तो यह मलमास सीधा गया भगवान नारायण के पास, प्रभु आपने अपने स्वार्थ के लिए मुझे तो बना लिया, लेकिन मेरा कोई महत्व ही नहीं है, मुझ में कोई संक्रांति ही नहीं है, मुझे नष्ट कर दो। भगवान ने कहा भैया नष्ट तो हम कर नहीं सकते। अरे तो फिर कुछ हम में गुण दे दो, मुझ में दुर्गुण ही दुर्गुण है, कुछ भी काम करो वो नष्ट हो जाता है, तो मुझ में कोई गुण नहीं है। तो भगवान ने कहा चलो मैं तुमको गोलोक ले चलता हूँ। तब भगवान नारायण इस महीने को लेकर के कहाँ गए? गोलोक। जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, इको कम करो थोड़ा, इको आप लोगों को आवाज़ समझ में तो आ रही है ना? हाँ, तो भाई जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है तो उस महीने में विवाह, भूमि पूजन, यज्ञ, भवन का निर्माण, कोई भी कार्य ये शुभ नहीं माने जाते, नष्ट हो जाते हैं। और इस पुरुषोत्तम महीने में कोई सूर्य की संक्रांति होती नहीं। और ध्यान से सुनो, 12 संक्रांति होती हैं और महीने भी 12 होते हैं, तो एक एक संक्रांति एक एक महीने पे लग जाती है। ये तो 13वां महीना, तो अब 13वीं संक्रांति कहाँ से बनाएं? अभी संक्रांति क्या है? भगवान सूर्य की 12 प्रधान किरणें हैं, जिसे हम कहते हैं 12 आदित्य। जो ब्राह्मण लोग विद्वान हैं वो समझेंगे इस बात को। जो 12 आदित्य होते हैं, और सरल शब्दों में कहें तो जो 12 राशियां होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये चाहे 12 राशि कह लो, चाहे 12 संक्रांति कह लो, और महाराज चाहे 12 सूर्य की कलाएं कह लो। अब 13वीं कला सूर्य की हो नहीं सकती, 13वीं राशि बन नहीं सकती, 13वीं संक्रांति भी नहीं हो सकती, तो क्या करें? तो भगवान नारायण ने इस महीने का हाथ पकड़ा और भगवान सीधे ले गए गोलोक। और जैसे ही भगवान गोलोक लेकर, इसकी आवाज़ थोड़ी तेज इस वाले की, जैसे ही गोलोक गए तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु नारायण आप कैसे पधारे? बोले प्रभु ये जो महीना है, इस महीने का कोई देवता नहीं है, अधिष्ठाता नहीं है, मालिक नहीं है। आप
ऐसा करो किसी को इसका मालिक बना दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारायण, आप खुद चल के आए हो, इसलिए इस महीने का मालिक मैं किसी और को नहीं, मैं खुद इस महीने का मालिक बन जाता हूँ, इस महीने का अधिपति मैं खुद बन जाता हूँ। महीना बोल उठा, महाराज आप बनते तो हैं पर मेरा नाम भी तो बदलो, लोग मुझे मलमास कहते हैं। भगवान बोले, ना, मैं पुरुषों में उत्तम हूँ, इसलिए लोग मुझसे कहते हैं पुरुषोत्तम, और आज से मैं तुझ में वास करूँगा तो तेरा नाम हो जाएगा पुरुषोत्तम। और भगवान ने नारायण को, ब्रह्मा जी को आज्ञा दी, आज से जो व्यक्ति इस महीने को मलमास कहेगा उस व्यक्ति का संपूर्ण किया गया जप तप यज्ञ अनुष्ठान नष्ट हो जाएंगे। तो इस महीने को भैया मलमास नहीं, पुरुषोत्तम महीना कहना है। भगवान नारायण ने पूछा, प्रभु इसकी महिमा क्या होगी? तो भगवान कहते हैं, अन्य महीनों में जो जप तप करता है उसका जो फल होता है उसका 100 गुना फल मिलता है कार्तिक महीने में। अन्य महीने में आप 100 माला फेरो और कार्तिक में 1 माला करो, फल बराबर होगा। 12 महीनों में कार्तिक की बड़ी महिमा, लेकिन भगवान कहते हैं जो महिमा कार्तिक की है उस कार्तिक से 1000 गुनी अधिक महिमा इस पुरुषोत्तम महीने की है। और ध्यान से सुनो, भगवान ने बताया कि पुरुषोत्तम महीने में 5 कार्य अनिवार्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। 1 करोड़ गुना फल मिलता है इस महीने में। आप एक बार राम बोलो तो 1 करोड़ बार राम बोलने का आपको फल मिल जाएगा। कितना अच्छा मौका है। करना क्या है? इस महीने में दीप दान की बड़ी महिमा है। इस महीने में दीप दान जरूर करना चाहिए। किसके लिए? भगवती तुलसी और भगवान नारायण, चाहे वो राम जी हों, कृष्ण जी हों, श्रीनाथ जी हों, भगवान। तो भगवान को दीपदान और तुलसी जी को दीपदान, और भगवान की और तुलसी जी की परिक्रमा। हमारे वृंदावन में तो क्या करते हैं लोग, ठाकुर जी के मंदिर के सामने एक तुलसी का गमला रख देते हैं और वहीं दीपदान करते हैं, और फिर भगवान की और तुलसी की परिक्रमा लगाते हैं। तो पुरुषोत्तम महीने में दीपदान करना चाहिए और प्रदक्षिणा करना चाहिए। पर ध्यान से सुनना, दीपदान कैसे होना चाहिए? आप जिस बत्ती से दीपदान करो वह जुगल बत्ती होनी चाहिए। प्रायः लोग ऐसी फूलबाती बनाते नहीं, 2 खंड वाली फूलबाती होना चाहिए, युगल। दूसरी बात, उस दीप को माचिस से नहीं जलाना है, माचिस की सलाई से। आपको क्या करना है, तुलसी की सूखी काष्ठ, तुलसी की जो तुलसी जी सूख जाती हैं उसकी जो लकड़ी होती है, समिधा होती है, उसको आप घी में डोबो और महाराज फिर उस तुलसी की काष्ठ को माचिस से जलाओ, और फिर उस जलती हुई तुलसी की लकड़ी से दीप दान करने से महान पापी व्यक्ति कुबेर के समान धनवान हो जाता है, इंद्र के समान महिमावान हो जाता है, सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है, चंद्र के समान वह सुशील हो जाता है। ऐसी महिमा है। तो दीपदान करना है रोज, और महामंत्र का जप इस महीने में बहुत महिमा है भैया। वैसे कोई भी नाम हो, लेकिन महामंत्र की बड़ी महिमा। तीसरी इसमें महिमा है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। अब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कहें तो 3:40 से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। कै बजे तक चलता है? 5 बजे तक।
आपको सुबह 5 बजे से पूर्व स्नान कर लेना है। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, फिर दीपदान, हाँ, फिर तीसरा है तुलसी से अर्चन। तुलसी जी के दल लो और भगवान के चरणों में चढ़ाओ। कृष्णाय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, कमलानाथाय नमः, श्रीपतये नमः, वैकुंठाय नमः इत्यादि नामों से। नियम तो है अर्चन करना चाहिए। 1000 तुलसी रोज चढ़ाओ। 1000 नहीं चढ़ा सकते हो तो अष्टोत्तर शत 108 चढ़ाओ। 108 नहीं चढ़ा सकते हो तो भैया कम से कम 12 तुलसी के दल रोज भगवान को अर्पित करो। इतना करने मात्र से जो फल आपको अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होगा वही फल आपको 12 तुलसी दल अर्पित करने से हो जाएगा। और भैया चौथा काम है, इस महीने में दान की बड़ी महिमा है। आप लोग ये मत समझना कि महाराज को चाहिए, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो लोग कहें मुझे आवश्यकता नहीं है। पर भैया इस महीने में दान की बड़ी महिमा है। चाहे आप गौ दान करो, चाहे भूमि दान करो, चाहे अन्न दान करो, चाहे जल दान करो, जो आपकी सामर्थ्य हो। और कुछ बने या ना बने, लेकिन मेरी प्रार्थना है इस महीने में नित्य प्रति गौ माता को हरी घास अथवा रोटी का दान जरूर करो। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप, अब कभी कभी दिक्कत सामने आ जाती है गृहस्थों के घर में। राम जी भी बैठे हैं, भोले बाबा भी बैठे हैं, वहाँ दुर्गा मैया बैठी है। अब किसकी पूजा करें? अब एक को छोड़ो तो दूसरा नाराज, दूसरे को पूजो तो तीसरा नाराज। तो एक काम करो भैया, आप घर के देवताओं को प्रणाम कर लो और जाके गैया की पूजा कर लो, क्योंकि गैया मैया में संपूर्ण देवताओं का वास हो जाता है, वास रहता है। तो गौ माता के पूजन करने से संपूर्ण देवताओं के पूजन का फल मिल जाता है। तो भैया गौ माता को गोग्रास का दान, गैया को गोग्रास जरूर देवें। अब आप कहो महाराज गैया तो हम पे है ना है, तो एक काम करो माताओं, पहली रोटी निकालो। गैया ना मिले तो रोटी मत निकालो। तो जैसे आप भोजन बनाने बैठें तो एक मुट्ठी उसमें से आटा निकालो और एक किसी बर्तन में रखते जाओ, और जब वो 10-15 दिन हो जाएं तो उस आटे को लो और किसी गौशाला में पहुंचा दो। अथवा घर में कोई एक दान पात्र रख लो, जैसे भोजन करने बैठो तो एक 10 की नोट उसमें डालते जाओ, और जैसे महीना 2 महीने में इकट्ठे हो जाएं तो किसी भी गौशाला में उसको अर्पित कर दो। सेवा हो गई कि नहीं हो गई? तो चौथा है इसमें दान। और 5वीं इस महीने की महिमा है कथा श्रवण। इस महीने में 2 काम जरूर करना चाहिए, एक तो गीता का पाठ और दूसरा भागवत की कथा का श्रवण। महान से महान पापी पुरुषोत्तम महीने में भागवत की कथा सुन ले तो उस व्यक्ति को दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता है। 84 लाख योनियों के चक्कर से वह बच जाता है। ऐसी महिमा है।